क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे 1B का। क्वेश्चन फर्स्ट है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें जो ये यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए गए हैं इसमें रेशनल नंबर भी हैं कुछ, ठीक है ना, उन्हें हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं बच्चों कि नंबर लाइन पे कैसे हम लोग किन्हीं नंबर्स को या किन्हीं रेशनल नंबर जो भी हों उन्हें कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपको पता है कि ये लाइन है, ये बेसिक चीज़ पहले आपको समझें, ये लाइन है और इस लाइन पे यदि हम कुछ इंटीजर्स को, रेशनल नंबर्स को, मतलब जो भी हैं उन्हें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हम जहाँ भी यदि इस नंबर लाइन पे जीरो लिखें, ठीक है, जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो यदि इसके हम लोग लेफ्ट में अगर आते हैं या राइट में जाते हैं, ठीक है, तो उनका साइन कुछ लिखा जाता है। जैसे कि यदि हम राइट में यदि जाएंगे तो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस तो पॉजिटिव ही होते हैं। तो ये आपका 1, यहाँ पे 2, ये आपका हो गया 3, ये हो गया बच्चों 4, और आगे भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जब यहाँ से जीरो से जब हम लोग लेफ्ट में आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3, -4, आवश्यकता अनुसार हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो रहा, जैसे मान लीजिए कि हमें 3 को रिप्रेजेंट करना है कि 3 कहाँ पे है नंबर लाइन पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मान लेते हैं ये आप देख सकते हैं पॉइंट जो P मान लेते हैं इसका नाम है P, तो पॉइंट P इज 3, ठीक है, पॉइंट P इज 3 यहाँ पे है, ठीक है ना। लेकिन कुछ मान लीजिए ये तो P/Q के रूप में है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 2/3 है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों कि देखिए 1/3 है, 1/3 है, 1 का 3 पार्ट किया गया, 1 का 3 पार्ट, 1/3 का अर्थ होता है 1 का 3 पार्ट, समझ पा रहे हैं ना, 1 का 3 पार्ट। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे 1 है और इसका 3 पार्ट कर देंगे, 1 2, देखिए 1 2 3 पार्ट हो गया। तो 1/3 को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे देखिए 1, ये देखिए 1/3 है, ये आपका 2/3 है और ये 3/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये जो पॉइंट होगा बच्चों 1/3 होगा, इसको मान लेते हैं पॉइंट P है, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट P इज 1/3 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, ये आपका आंसर है। बस बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है ना, लिखना है, ठीक है। 1/3 है, ये पॉइंट जो P है बच्चों 1/3 है, तो इसको आप लिखेंगे पॉइंट P, इसका आप बस रिप्रेजेंट कर दें, दिखा दें कि 1/3 है कहाँ पे, अर्थात यहाँ पे, तो लिखेंगे पॉइंट P इज 1/3 ऑन नंबर लाइन। बस यही इसका सॉल्यूशन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए इसके लिए भी आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो जीरो से हमें बाएं आने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट में आने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ से भी जीरो लिख करके स्टार्ट कर सकते हैं, 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 आगे लिख सकते हैं, लेकिन आगे जाने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/3/4 मतलब ये 1 से अधिक है, ये 1 से अधिक है लेकिन 2 से कम, ठीक है। अर्थात 1 आप यहाँ पे जाएंगे और 3/4, इसका मतलब कि 4 पार्ट आप करेंगे इस 1 और 2 के बीच का, तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, तो 1 तो हो गया, 1 तो यहाँ पे हो गया बच्चों, और 3/4 कहाँ पे है, अर्थात इसका हम 4 पार्ट कर देंगे। देखिए डिनोमिनेटर के इक्वल हम लोग यहाँ पे पार्ट बनाते हैं, याद रखना है आपको, डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 4 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद 3/4, तो डिनोमिनेटर के इक्वल पहले इसमें आप पार्ट बना लीजिए, 1 2 3, और ये आपको 4 हो गया, देखिए 1 2 3 4 पार्ट, तो 3 कहाँ पे है, तो 1 2 3, ये जो है आपका 3/4 है और 1 यहाँ पे हो गया, ये आपका मान लेते हैं पॉइंट बच्चों P है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट P इज 1/3/4 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, एकदम इजी है। आप किसी भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखें, क्वेश्चन सेकंड आप देखें, जैसे कि उसमें भी उसको भी यही करना है, रिप्रेजेंट ही करना है नंबर लाइन पे, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर उसका हम देखते हैं बच्चों 5, क्वेश्चन 5 देखते हैं उसका, ठीक है। क्वेश्चन 5 है -4 होल 3/5, ठीक है, ये आपका है। तो यदि हम नंबर लाइन पे इसको दिखाना चाहें तो आपको पता है कि नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो 0 से हमें बाएं की तरफ आना है, 0 से बाएं की तरफ आना है। तो यहाँ लिखे तो बाएं इधर आएंगे लेफ्ट में, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 0, और पहले तो ये देखें कि किससे कितना अधिक है, ठीक है, और किससे कम है। तो ये 4 से अधिक है, इसका वैल्यू 4 और प्लस 3/4, ये 4 से अधिक है लेकिन 5 से कम है। यहाँ पे माइनस है तो नेगेटिव में आप आएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इधर आएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों -1, ये आपका -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये जो है आपका -4 से अधिक है लेकिन -5 से कम है, इसको आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये 3/5, ये तो आपको जो है ये इंटीजर के रूप में है, तो इसको तो दिखाना -4 को आसान है, -4 यहाँ पे है, लेकिन 3/5 कहाँ पे है, 3/5 डिनोमिनेटर के इक्वल। मैंने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर के इक्वल यहाँ पे हम लोग पार्ट बनाते हैं, अर्थात कितना 5 है, 5 पार्ट बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 4 यहाँ तक हो गया और 3/5, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 पार्ट बना लेंगे हम लोग डिनोमिनेटर के इक्वल, और देखिए 1 2 3, ये पॉइंट ये मान लेते हैं बच्चों, ये R है, सपोज दैट R मान लेते हैं उस पॉइंट को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, दिखा लेंगे, आप लिख देंगे कि पॉइंट R इज -4 होल 3/5 ऑन द नंबर लाइन। ये सॉल्यूशन एकदम इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप आसानी से नंबर लाइन पे उसे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ हम लोग लार्ज नंबर लेकर के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन है 25/8, ये 25/8, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें 8 पार्ट करेंगे, ठीक है, और 25 है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में नहीं है ना, ये आपका जो है इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, इसलिए इसको हम पहले प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो प्रॉपर में जब चेंज करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, पहले तो 8 3 जा 24, तो 4 और प्लस 1/8, तो ये आपका प्रॉपर में हो गया, और ये आपका जो है एक होल नंबर हो गया, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं 4 होल 1/8, बस तुरंत उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, और करने के बाद फिर बहुत आसानी से आप जो है ये नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हो। आपको पता है कि पॉजिटिव है इसलिए 0 से ये आप राइट में जाएगा, इसलिए हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। 4 से अधिक है लेकिन 5 से कम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0, ये आपका 1 2 3, ये आपका हो गया 4, आवश्यकता पड़ने पे आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ा के लिख लेंगे 5, ठीक है। आपको 4, तो 4 यहाँ तक हो गया, 1/8, अर्थात मैंने भी आपको बताया कि डिनोमिनेटर के इक्वल इसका हम लोग पार्ट करते हैं, अर्थात 8 पार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गया। अब 1/8, तो 4 तो ये है, और 1/8 मतलब 8 में से 1 हिस्सा, ठीक है। 1/8 का मतलब हुआ कि 8 पार्ट, अगर कुछ 8 चीजें हैं उसमें से एक जो है पूरे हिस्से का, पूरे 8 का 1/8 होता है, ठीक है। या 1/8 का अर्थ ये भी है कि पूरा एक हिस्से में से एक हिस्सा, ठीक है ना, पूरा एक हिस्सा को यदि 8 बराबर भागों में हम बांट दें तो उनमें से जो एक हिस्सा होगा 1/8 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 बराबर भाग कर दिए गए हैं, उसमें से जो एक हिस्सा होगा 1/8 के इक्वल होगा, अर्थात ये होगा आपका 1,
ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि पॉइंट ये के है, इसका नाम के दे लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेंगे कि पॉइंट के इज 4 होल 1/8 या 25/8 ऑन नंबर लाइन। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। अब आप पहले सबसे पहले देखिए कि ये नेगेटिव में है, इसलिए 0 से हमें लेफ्ट में आना है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स कुछ लिख लेंगे, कुछ नेगेटिव, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें तो लेफ्ट में ही आना है। इसलिए यहाँ पे हम लोग यह 0, उसके बाद ये 2 -2, ठीक है, तो -2 और -3 के बीच में है ये। ठीक है, -2 और -3 के बीच में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपका -1, यहाँ पे -2, ये आपका -3, यहाँ पे लिख सकते हैं -4। ठीक है, तो हमें सबसे पहले -2, तो -2 यहाँ पे है, ये -2 है। उसके बाद 7/8, ठीक है, तो p/q का रूप का है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 8 डिनोमिनेटर है इसके इक्वल इसमें पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो कितना है, 8 है, इसलिए हम लोग 8 पार्ट बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गया। अर्थात 8 बराबर हिस्सों में से 7 हिस्से जो होंगे, 7 पार्ट जो होंगे, पूरे टोटल का 7/8 पार्ट कहलाएंगे। अर्थात देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये मान लेते हैं पॉइंट ये m है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया गया। ये जो नंबर लाइन है बच्चों, इस पे जो पॉइंट m है -2 होल 7/8 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट m इज -2 होल 7/8 ऑन द नंबर लाइन। एकदम इजी है। आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी आपके फ्रैक्शन हो, रेशनल नंबर्स हो या नेचुरल नंबर हो या आपके इंटीजर्स हो, उन्हें आप बहुत आसानी से नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हैं।